वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे थर्ड यूनिट। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें प्रोग्राम सिक्योरिटी के बारे में जानकारी है। कुल मिलाकर के इसमें नेटवर्क अटैक एवं अलग अलग टाइप के अटैक्स के बारे में जानकारी है, जैसे ट्रैपडोर क्या होता है, उसके अलावा ट्रोजन वेयर क्या होता है। इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ प्रोग्राम सिक्योरिटी, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी, प्रोग्राम्स के एरर, मेलिशियस कोड, वायरस, ट्रैपडोर, सलामी अटैक्स, थ्रेट्स, कोवर्ट चैनल्स, कंट्रोल अगेंस्ट प्रोग्राम्स और प्रोग्राम सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जो प्रोटेक्शन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें हम मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन देखेंगे कि मेमोरी का और एड्रेस का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल कैसे दिया जाता है कि किस यूज़र को क्या एक्सेस करना है क्या नहीं। फाइल प्रोटेक्शन और यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में जानेंगे कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन किस टाइप से किया जाता है। तो इस यूनिट में जो मेन टॉपिक्स है वो यही है जिनको आप नॉर्मली पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है तो हम देखते हैं प्रोग्राम सिक्योरिटी क्या है, इसे समझाइए। तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है। पहले तो आप ये जानेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। तो आप सभी को ये पता होगा, आपने अभी तक जितने भी लैंग्वेज पढ़ी है उनमें आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं। वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स जो होती है या निर्देश होते हैं उनका एक समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है वो एक प्रकार से कमांड्स और स्टेटमेंट्स का या इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर वह अलग अलग टाइप के जो स्टेटमेंट्स है उनसे मिल करके बना होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी हमने प्रोग्राम हम बनाते हैं उनमें जितने भी हम स्टेटमेंट्स डालते हैं तो उनमें कुछ बग्स हो सकते हैं। प्रोग्राम सिक्योरिटी में हम मेनली बग्स की बात करते हैं कि कौन कौन से बग्स हो सकते हैं। क्या उसमें पेच किया जा सकता है, या उसमें कोई पेलोड डाला जा सकता है, या कोई बैकडोर है। इस टाइप की हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम सिक्योरिटी का मतलब सबसे आप पहले समझिए, आपने कोई एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। मान लीजिए आपका ये पूरा सिस्टम है, इसमें आपने एक प्रोग्राम को आपने इंस्टॉल किया, इसकी रजिस्ट्री करवाई। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें आपने इसकी रजिस्ट्री, विंडोज़ में आपने इसकी रजिस्ट्री करा दी, साथ ही साथ इसको इंस्टॉल कर दिया। अब बात यहाँ आती है कि जब भी ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें अगर कोई बग्स हो यहाँ पर, जो कोई बग का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कोड लिखा गया हो, या वो या तो गलती से लिखा गया हो यूजर की, या वो किसी अन्य कारण से यह कोड इसमें आ गया हो। तो अगर इस टाइप का कोई कोड हो जिसके जरिए इस प्रोग्राम से पूरे के पूरे सिस्टम पर ही हम यहाँ पर क्या एक्सेस पा सकते हैं, अगर कोई ऐसा हो तो उसको हम प्रोग्राम सिक्योरिटी के अंदर इशू मानेंगे। देखिए होता क्या है, आपने कोई सिस्टम में आपके यहाँ पर कोई आपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आपने इसमें डाला। मान लीजिए आपकी विंडोज़ है। अब विंडोज़ जो आपकी है उसमें अगर कहीं पर ऐसे कुछ बग्स हुए जिनका यूज़ करके ऐसे कोई लूप होल हुए, जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनमें कुछ लूप होल्स होते हैं। तो आप मान लीजिए कि ऐसे कोई लूप होल्स हुए जिसके कारण यहाँ पर कोई भी अन्य हैकर आपके सिस्टम पे एक्सेस पा जाए, आपके डेटाबेस के ऊपर हमला कर दे, या फिर कोई मेलिशियस कोड, हमने सिलेबस में देखा है यहाँ पर एक मेलिशियस कोड भी है। ये शब्द मतलब मेलवेयर, यहाँ पर मेलिशियस कोड मतलब वायरस नहीं होता है, मेलवेयर होता है। तो इस टाइप के मेलिशियस कोड इसे अपने कब्जे में ले सकते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को, और साथ ही साथ आपके पूरे सिस्टम को, जो आपका सीपीयू है उसको आपके इसके कब्जे में ले सकता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रोग्राम सिक्योरिटी के अंदर बग्स आना। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग होती है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर पढ़ी होगी, अगर आपके सब्जेक्ट में रहा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप इसमें सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी मॉडल से डेवलप करते हैं तो उसको बार बार हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के जरिए इसको यहाँ से पास किया जाता है, इसकी बार बार टेस्टिंग की जाती है।
और वो टेस्टिंग अलग अलग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स जो टेस्टिंग होती है, अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है। तो उसमें टेस्टिंग के अंदर हम बग्स भी ढूंढते हैं कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं रह गई प्रोग्राम में, जिसके कारण अगर इसको हमने रजिस्टर्ड कर दिया एक बार विंडो के अंदर, इसको एक बार इंस्टॉल कर दिया, तो यह इंटरनेट के जरिए कोई फाइल अपलोड ना कर दे, या इसके ऊपर कोई मेलिशियस कोड अटैक करके इसको यहाँ पर इसको अपने कब्जे में न ले ले। तो इस टाइप की चीजें हमें इसमें देखना पड़ती है, इसको टेस्टिंग से बार बार गुजारना पड़ता है। भाई इसमें कोई से भी आप मॉडल ले सकते हो। आपने यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उसमें आपने अलग अलग मॉडल्स देखे होंगे, कोकोमो मॉडल होता है, उसके अलावा वाटरफॉल मॉडल होता है, इस टाइप के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। उनके जरिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल मॉडल होता है जिसमें हम बार बार टेस्टिंग फेज में इसको ले जाते हैं। इस टाइप की चीजें होती है, तो उसमें आप इसको क्या कर देते हो, यहाँ से टेस्टिंग करके इसमें से जितने हो सकते हैं उतने बग्स निकालते हो। बाकी फिर भी आप ये मान लीजिए कि आपने 99% ही बग्स निकाले हैं। ऐसे कुछ बग्स होते हैं, ऐसी कुछ गलतियां होती है जो या तो प्रोग्राम के कारण हो जाती है, या कई अन्य यूजर के कारण भी गलतियां हो जाती है, यूजर से गलती से छूट जाती है। कुछ ऐसे कोड्स ऐसे लिखा जाते हैं जिनके कारण प्रोग्राम की जो पूरी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस टाइप की चीजों को अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, गलती से छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए फिर अलग अलग टाइप के रिपोर्ट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बग्स फाइंडिंग चलाई जाती है। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर अच्छी बड़ी कंपनियां होती है, वह जो इस टाइप के बग्स ढूंढते हैं उन्हें पैसा भी देती है। उनमें से एक विंडोज भी है हमारी, जो विंडोज होती है उसमें भी बहुत सारे बग्स थे जिनको हर बार अपडेट करके यहाँ पर रिमूव किया जाता है। मान लीजिए कोई विंडोज के अंदर ही मान लीजिए, या ऐसे कोई से सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई बग रह गया, तो इस बग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये बग तो एक्चुअल में क्या है, एक प्रोग्राम कोड है, या प्रोग्राम के ऐसे कुछ कोड्स होते हैं जिसके कारण यह इसमें इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरीके से इसमें इसको कंट्रोल पाया जा सकता है। तो अब इसको हटाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम अपडेट या अपग्रेड फाइल्स भेजते हैं। अपडेट फाइल भेजने के कारण यह क्या होता है, इसको पेच किया जाता है, इसको सुधार दिया जाता है। दूसरी बात, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली हमने देखा है इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्रैक वर्जन ढूंढते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये मोस्ट सर्च वर्ड होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, गेम, विंडोज़ के लिए हमने पायरेटेड चीज़ें यूज़ करना चालू कर दी है। तो अब सीधी सी बात है, आपको कोई भी पायरेटेड चीज़ क्यों देगा, उसका कारण क्या है। वो आपको पायरेटेड चीज इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने अपने पेच लगाए हैं। अब आपने एक शब्द सुना होगा, पेच का मतलब क्या होता है, जैसे आपने रोड की पेचिंग सुनी होगी, रोड के गड्ढे भरना। तो इस टाइप से क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर इसका जो ऑथेंटिकेशन होता है, जो आप यहाँ पर की डाल रहे हो, वो की वाला जो बाईपास कर देगा, उस की को बाईपास कर देगा कि यहाँ पर आपको की डाल के ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बाईपास कर दिया उनने। बाकी इसके अलावा उनने उस प्रोग्राम में क्या चेंजेस किए हैं ये आप नहीं जानते हैं। इसके अलावा उसने मान लीजिए कि इसमें से कुछ चेंजेस किए हो सकता है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। मान लीजिए आप गेम खेलते हैं, आपने कोई सा गेम लिया, GTA 5 और इस टाइप के गेम्स होते हैं, वो आपने इंस्टॉल किया, आपके छोटे भाई बहन ने इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल आपने उनसे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ से लाया, वो आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल हो गया। अब आपके सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण फाइल पड़ी हुई है जिनको आप नहीं चाहते हो कि कहीं और वो या तो लीक हो जाए, या उसके ऊपर कोई ऐसा अटैक हो जाए जिससे वो इनक्रिप्ट हो जाए। जैसे रेंसमवेयर में मैंने आपको बताया था कि रेंसमवेयर में वो यहाँ पर पूरे के पूरे फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है, और उसको फिर जो की होती है उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्शन होता है, और प्राइवेट की जो होती है उसको डिलीट कर देता है, वो देता ही नहीं है की। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है। तो उसने गेम डाउनलोड किया, वो गेम को उन्होंने बाईपास करके दिया है। बाईपास मतलब जो उसका की का ऑथेंटिकेशन होता है, की डाल करके हम उसको फिर आगे सेटअप को बढ़ाते हैं, वो उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो जरूरी है कि उसने की को ही हटाया हो, की का ही बाईपास किया हो सकता है उसमें कुछ उसने अपने कोड डाल दिए हो, या ऐसा हो सकता है कुछ पेलोड लगा दिया हो। कुछ पेलोड्स होते हैं जो कि इसमें डाल दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने क्या किया हो, कुछ पेलोड लगा दिए हो जो कि डेटा जो आपका है उसको कंजप्शन करता है। कुल मिलाकर के जो डेटा आपका जो आ रहा है, मतलब जो मोबाइल डेटा है, इंटरनेट है, उसका ये यूज करेगा, और यहाँ पर ये बिटकॉइन माइनिंग करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उनको देखा है, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की है मैंने। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि उस सॉफ्टवेयर को पुनः खोल करके देखना है कि उसके अंदर क्या है। तो वो करने के बाद में जब मुझे पता लगा, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हम पायरेटेड उतारते हैं उनमें या तो वायरसेस होते हैं, कुछ को तो मेरा एंटीवायरस जो है वो ऐसे ही
पहले ही बोल देता है कि गलत है, या जो विंडोज़ है, ये जो विंडोज़ है ये रजिस्टर्ड विंडो है, इसको बिल्कुल जो इसकी वेबसाइट है वहां से उतार करके इसमें मैंने की डाल करके इसको यूज़ किया, इसकी की मैंने बाय की है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर मैं करता हूं, मैंने इसको ऑथेंटिकेट सोर्स से लिया है, मतलब इसकी जो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की जो यहाँ पर विंडो है उसको मैंने ऑथेंटिकेट किया है, ये पायरेटेड नहीं है, तो इसमें वो चीज़ें होना बहुत कम है। बाकी फिर भी कुछ ना कुछ बग्स हो सकते हैं जो कंपनी को भी पता नहीं हो, तो वो आने वाले समय में अगर कोई खोजता है तो फिर उसे या तो कुछ पुरस्कार दिया जाता है या फिर उसका नाम लिखा जाता है कि हाँ इन्होंने ये बग्स फाइंड किए हैं। तो कुछ कुछ में क्या होता है कि जो हमारा एंटीवायरस होता है वो भी पता नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में क्या है ये चीज़ें। तो हो सकता है इसमें कुछ पेलोड्स लगाए हो और उस पेलोड्स में आपको यह पकड़ नहीं पाए कि इसमें एक्चुअल में किस टाइप के, मतलब इसमें मेलिशियस कोड डाले गए हैं, या हो सकता है इसमें कुछ ऐसे पेज उनको छोड़ दिए गए हो जिस कारण से ये वायरस इसको जल्दी से इफेक्ट कर सकता है। आपने सुना होगा विंडोज 10 जो होती है वो उसकी जो फाइलें होती है वो इंक्रिप्ट होती है। कुल मिलाकर के जो विंडोज फोन होता है, फोन भी आपने सुना होगा विंडोज फोन आता है, या हमारी विंडोज है विंडोज 10 है, इसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो फाइल है वो सिक्योर है। तो इसको एंटीवायरस अगर डाल भी दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, इसका खुद का डिफेंडर भी होता है। तो इस टाइप की चीजें होती है, फायरवॉल्स होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे फायरवॉल्स क्या है। तो प्रोग्राम सिक्योरिटी में हम यही बताना मैं आपको चाह रहा हूं यहाँ पर कि प्रोग्राम को सिक्योर कैसे किया जाए। तो बग्स आप हटा दो, दूसरी बात उसमें अगर हो सके तो इंक्रिप्शन लगा करके उसका कार्य किया जाए तो अच्छी बात है। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, प्रोग्राम सिक्योरिटी से आशय है जब किसी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तब इसकी सुरक्षा करना ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर अथवा रिसोर्स की सुरक्षा फिजिकल रूप से किए गए हो किंतु उसमें डाली जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स आदि में बैकडोर या लूप होल हो, तब वह हमेशा ही अनसिक्योर रहता है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी दो तरीके से की जा सकती है, एक तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, दूसरी हार्डवेयर सिक्योरिटी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है उसके अंदर कि जो रास्पबेरी पाई है उसके द्वारा नासा की कुछ फाइल्स को भी वहां पर 500 MB की डाउनलोड कर करके चुराया गया। तो ये कैसे किया, ये फिजिकल तरीके से इन्होंने सेंध लगाई। तो सेंध भी दो प्रकार से लगा सकते हैं, फिजिकल और सॉफ्टवेयर तरीके से। तो फिजिकल तरीके से तो वो आपको पेन ड्राइव लगा करके आपका डेटा ले सकता है, या पेन ड्राइव अगर वो नहीं भी लगाए तो दूसरे तरीके भी होते हैं, लेन हैक कर ली या आपका जो वाईफाई है उसको हैक कर दिया, इस टाइप की चीज़ें वो कर सकता है। और उस टाइप से फिजिकल रूप से भी डेटा जो है वो आपका ले सकता है। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में वो पहले ढूंढेगा कि लूप होल कहाँ पर है। कुछ लूप होल्स होते हैं जिनके कारण यहाँ पर हम क्या करते हैं, या बैकडोर होते हैं। बैकडोर का मतलब ये होता है कि ऐसे लूप होल होना जिससे जो पूरी विंडो है या विंडो नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर पूरा एक्सेस पाया जा सके। तो इस टाइप के काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर पे अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अगर कोई ने एक्सेस पाया तो वो विंडो पे भी एक्सेस पा सकता है, आपकी विंडोज़ की फाइलें चेक कर सकता है। क्योंकि जैसे आपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड में आपने जब भी कोई एप्लीकेशन आप डालते हो, ये बहुत अच्छा बेस्ट उदाहरण रहेगा इसके लिए। आप मोबाइल में जब भी कोई एप्लीकेशन डालते हो तो आपसे वो कुछ चीज़ें पूछता है जिसको आप अलाउ करके आगे बढ़ जाते हो कि हाँ अलाउ है अलाउ है, तो वो आपसे एक्सेस मांगता है। होता क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके बीच में कर्नेल रहता है। आपने कर्नेल का नाम सुना होगा, कर्नेल। तो कर्नेल का काम क्या रहता है, इनके बीच में इंटरप्ट करना, इनके बीच में ये जैसे मान लीजिए हमारा ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्नल की लेयर। तो ये कर्नल के ऊपर यहाँ पर आएगा इसका सॉफ्टवेयर या हमारे एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है, मोबाइल के मान लीजिए किसी के भी। तो यहाँ से मुझे हार्डवेयर यूज करना है, तो इसके लिए क्या होगा, जब भी मैं हार्डवेयर के लिए यहाँ से कॉल करूंगा, सिस्टम कॉल होगा हार्डवेयर यूज करने के लिए, तो वो कर्नल से होकर के ही जाएगा, बाईपास सीधा नहीं होगा कभी भी। कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकता है, हमेशा उसको सिस्टम कॉल करना पड़ेगा और वो उसको कर्नल से होकर के जाना पड़ेगा। कर्नल जो होगा वो आपसे पूछेगा यूजर से कि क्या इसको अलाउ करूं। तो जब आप एप्लीकेशन डालते हो या किसी विंडो में सॉफ्टवेयर डालते हो तो आप उसको अलाउ कर देते हो, बाय डिफॉल्ट आप उसको अलाउ सीधे ही कर देते हो, सारी परमिशन दे देते हो। उदाहरण के लिए यहां पर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई सा सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर होगा मेरे पास में तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा। मान लीजिए कोई सा एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन किया
तो ये अब मुझसे परमिशन मांग रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेरीफाइड पब्लिशर है, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है सर, इनको यहाँ पर कॉर्पोरेट का नाम आ रहा है, और उसके बारे में सारी जानकारी है कि हार्डवेयर जो है मेरा पूरा के पूरा हार्डवेयर ये यूज करेगा, इसके बारे में और आप जानकारी देख सकते हो। तो इसको अगर मैं नो करता हूँ, ये यूजर से ही इनने पूछा, मतलब मुझसे ही पूछा, इनने ऐसा तो है नहीं कि सीधे इसको परमिशन दे दी कि हाँ आप हार्डवेयर यूज कर लो पूरा या सीपीयू यूज कर लो। तो जब भी रिसोर्सेज को यूज करने के बाद आती है किसी सॉफ्टवेयर के, तो हम परमिशन उसको दे देते हैं। अब उसमें अगर कोई लूप होल हुआ तो उस लूप होल के कारण नुकसान भी हमारा होगा, ना कि किसी और का। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम डालते हैं तो उस प्रोग्राम में कोई फ्लॉस नहीं हो, मतलब कोई गलतियां नहीं हो। तो देखो गलतियां भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो नॉन मेलिशियस प्रोग्राम के फ्लॉस हो सकते हैं, दूसरे मेलिशियस प्रोग्राम के फ्लॉस मतलब गलतियां हो सकती है। मतलब मेलिशियस भी हो सकती है गलतियां और नॉन मेलिशियस भी हो सकती है गलतियां। मेलिशियस गलतियां हुई तो आप जानते हो क्या उसका आगे जाकर के क्या अंजाम होना है। ठीक है, तो ये जब भी कर्नेल से जाएगा तो ये आपसे परमिशन मांगता है। मोबाइल में भी आपने अलाउ अलाउ कर देते हो कि हाँ कैमरा को अलाउ कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद में आपकी स्टोरेज डिवाइस को आपने अलाउ कर दिया कि हाँ ये भी अलाउ कर दिया, आप तो बस हमको ऐप चलाने दो फ्री में जो भी ऐप मिल रही है। इसलिए आईफोन को हम सिक्योर मानते हैं, क्योंकि आईफोन में कुछ होती है जो परमिशन वो ऐप, जैसे मान लिया आपका कैलकुलेटर है, उदाहरण आप मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कैलकुलेटर दे दे कि यहाँ पर प्रोग्राम सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो प्रोग्राम तो सब प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपकी घड़ी जो होती है उससे लेकर के हवाई जहाज में भी प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पर प्रोग्राम नहीं है, बस वो जो हमारा होता है फर्मवेयर होता है, उस नाम से हो जाता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर चेंज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही, आप बेसिक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहोगे। ठीक है, तो मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में भी क्या होता है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी वो कर्नेल डला हुआ है। आप अपने मोबाइल में जाकर के अबाउट सेटिंग में चेक कर सकते हो। तो उसमें आपने एप्लीकेशन को इसे डाली, अब आपने उसको अलाउ अलाउ कर दिया। ठीक है, अब कोई कैलकुलेटर की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, अब वो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना चाहिए आपका, परमिशन अगर वो मांगती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या परमिशन मांगेगी, सीपीयू यूज करने की, तो बाय डिफॉल्ट दे ही देते हैं। बाकी मुझे एक बात नहीं समझ आती कि मैंने एक एप्लीकेशन देखी थी कैलकुलेटर की, उसमें उसने मोबाइल कैमरे के भी, लोकेशन की भी, वो साथ में स्टोरेज की भी मेरे से परमिशन मांगी। तो मेरे कांटेक्ट भी वो ले सकती है, उसको बेच भी सकती है। ठीक है, मोबाइल का जो डेटा है मेरा, जिसमें मेरे मोबाइल का डेटा रखा हुआ है, व्हाट्सअप तो हालांकि इंक्रिप्टेड होता है, डेटाबेस उसका इंक्रिप्टेड होता है, उसको तो बहुत मुश्किल होता है कोई देख पाए। बाकी अगर व्हाट्सअप को छोड़ करके जो दूसरा डेटाबेस है मेरा, फोटो से ये वो सब चीजें हैं, वो भी, और सारा एक्सेस भी वो ले रही है। इंटरनेट यूज करने के लिए भी उसमें उसने एक्सेस पाई है मुझसे। तो इतने एक्सेस की जरूरत ही क्या है, इसलिए आईफोन को सिक्योर माना जाता है। आईफोन जो पैसा ले रहा है उसका कारण यही है कि वो आपको सिक्योरिटी देता है, और साथ में जो ऐप जो होगी, जितना उसको परमिशन चाहिए वो उतनी परमिशन मांगेगी। इंडिया में जो एंड्रॉयड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा परमिशन के इसमें जो फ्लॉस होते हैं वो आते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा परमिशन मांग लेती है कोई भी चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें होती है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि उसने वो परमिशन क्यों मांगी। वो आपका डेटा यूज कर रही है, आपका मोबाइल यूज कर सकती है, मोबाइल के अंदर से कैमरे को यूज कर सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने प्रोग्राम्स ऐसे यूट्यूब पे भी देखे, कुछ उसमें क्या होता है कि वो ब्राउजर के जरिए, कैमरे के जरिए फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, और पेलोड्स डाल देते हैं, तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती है। तो उस सभी का नुकसान जो एंड यूजर है उसी को होगा, ना उस मोबाइल कंपनी को होगा, ना किसी और बंदे को नुकसान होगा। उसका सारा जो नुकसान होना है वो एंड यूजर को होना है। इसलिए प्रोग्राम सिक्योरिटी की बात करते हैं, और हमें जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चाहे तो बग्स को हटा दे, और कम से कम बग्स उसमें हो। देखिए 99% तो बग्स हटा सकते हैं, 100% कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम सिक्योर नहीं कह सकते हैं। आईफोन भी, आईफोन के अंदर भी जो वाईफाई था उसके अंदर भी कुछ उसके फ्लॉस पाए गए थे, उसके वाईफाई के जरिए भी उसको हैक किया जा सकता था, और ब्लूटूथ के जरिए भी हैक किया जा सकता था। इस टाइप की कुछ चीजें हुई है, तो उसके बारे में मैं आगे बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है, वो चाहे नासा का हो या कहीं का भी हो, उसमें कुछ ना कुछ उसमें गलतियां होती है, जिसको गलतियों को बस पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, और उसको पकड़ करके वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, या फिर चाहे तो उस कंपनी को बता भी सकता है कि देखिए आपके सिस्टम में ये गलती है, आप इसको सुधार लो, ताकि दूसरे व्यक्तियों को जो उसके नुकसान या नुकसान ना हो उस कारण से।
तो उसके बाद में हम देखते हैं कि नॉन यहाँ पर मेलिशियस प्रोग्राम फ्लो से और मेलिशियस प्रोग्राम यहाँ पर फ्लो से। तो पहला हम देखते हैं नॉन मेलिशियस क्या होता है। इसका अर्थ होता है जब इस डेवलपर के द्वारा ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब एक प्रोग्राम बनाया किसी डेवलपर ने, तब इंसानी चूक होने से बिना किसी इंटेंशन से की गई ऐसी चूक जिसमें कोई बड़ी सुरक्षा खामी ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि उससे उसके जरिए बहुत बड़ी खामी हो गई, तो नॉन मेलिशियस हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ कोड्स लिखते हो, जैसे आपने कुछ डेटा टाइप्स लिखे और उनका यूज ही नहीं किया, कुछ कोड्स लिखे उनका यूज ही नहीं हो रहा उसके अंदर, तो इस टाइप की चीजें हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इसके जरिए कोई हैकर इसको यहाँ पर हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें ये होती है मिस्टेक होती है, कुछ कुछ मिस्टेक होती है तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए बफर ओवरफ्लो हो जाता है हमारा। ठीक है, होता है। प्रोग्राम कोड में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, ये भी ठीक है। बाकी कुछ होती है मेलिशियस प्रोग्राम फ्लॉस। यहाँ पर मैं प्रोग्राम के जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसके अलग अलग फ्लॉस, मतलब गलतियों की बात कर रहा हूँ कि कुछ टाइप की प्रोग्राम लिखने में गलतियां हो जाती है। तो दूसरी होती है हमारी मेलिशियस प्रोग्राम फ्लॉस। इसमें क्या होता है कि एक डेवलपर ने कोई प्रोग्राम बनाया, तब इंसानी चूक हो गई और उस चूक का यूज करके उसमें जो बनाने वाले ने, तो इसमें बिना किसी इंटेंशन से गलती से चूक हो गई है, मतलब गलती हुई है, चूक हुई है तो गलती से हुई है, इसने हाथ करके कोई गलती नहीं करी है इसमें। ठीक है, बाकी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कुछ खामियां होती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एंड यूजर को। और इसमें क्या होगा, जो हैकर होता है या क्रैकर या मेलवेयर जो होता है, मेलवेयर अटैक होते हैं, उसके जरिए इसको इफेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये इन्फेक्ट हुआ, इस पे इफेक्ट आया, इन्फेक्ट हुआ, तो उससे फिर नुकसान एंड यूजर को ही होना है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोग्राम एरर भी होती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि इसमें कुछ गलती है, तो करना क्या है, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। इसमें बग्स आ गए तो उसको डिबग करना पड़ेगा। तो जो डिबग शब्द होता है वो हमारा यहाँ पर गलती सुधारने को हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है, उनको हमको सुधारना पड़ता है। कुछ बैकडोर्स भी होते हैं, विंडोज में भी कुछ बैकडोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हमको सुधारना तो पड़ेगा। ठीक है, उसकी जानकारी जो वहां की अथॉरिटी है जिनने बनाया है उनको है इस बारे में, बाकी वो बताते नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होती है, इनको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस टाइप की जो हमारे पास में गलतियां हो रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी विंडोज है, किसी ने विंडोज यहाँ पर लॉन्च की है, ठीक है, या कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें कोई बैकडोर है, तो हैकर के लिए तो जन्नत हो गई है, इसमें लूप होल से मिल गए उसे, वो जब चाहे जैसे चाहे इसका मिसयूज कर सकता है।